आप देख सकते हो कितना छोटा डिवाइस है, कितना सा डिवाइस है। ये अगर बोर्ड में कहीं लगा दोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने ये लगा रखा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा डिवाइस है और इसका काम कितना बड़ा है। आप कितना भी लोड चला रहे हो, पूरे एक घर का लोड ये झेल सकता है। एक पूरे घर का लोड झेल सकता है। आप एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो ये सबका लोड झेल सकता है। तो आप बताइए, आप खुद देखिए कि क्या बेस्ट है, वो बेस्ट है या ये बेस्ट है। तो गाइस इजीली आप घर में इसे बना सकते हो भाई। हाँ हाँ, इसे घर में आप बना सकते हो इजीली। तो गाइस बताइए अब कैसा लगा मेरा ये डिवाइस। तो वीडियो पूरी ही देखनी है आपको, किसी भी वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि वीडियो स्किप कर दोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो भाई जरूर बनाना है कि आपको बहुत बेस्ट जुगाड़ है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जुगाड़। ठीक है गाइस, और आपने देख लिया होगा थंबनेल कि मैंने ये क्या बनाया है। आप जानते हो, मैंने आपको चेक करा दिया। ये बिजली जो होती है तो 50% इस बिल को कम करता है, 50%। तो गाइस सबसे पहले आपको इस तरीके के पीस बनाने हैं। तो ये मैंने एक प्लास्टिक के पीवीसी पाइप से बनाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 2.5 इंची का पीवीसी पाइप है, ये 2.5 इंची वाला जो पानी वाला होता है। तो इस तरीके का आपको एक पाइप लेना है, ठीक है। उसे बीच में से कट करके और उसे गैस वगैरह पे हीट करके और उसे फ्लैट कर लेना है बिल्कुल इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। तो अभी मैंने प्रॉपर कट नहीं करे हैं, सिर्फ ये थोड़े से पीस मैंने नाप लेने के लिए ये कट कर लिए थे। तो इस साइज का बनाऊंगा मैं। तो गाइज आपने देखा होगा वो कितना बड़ा आता है। तो गाइज वो इतना बड़ा खाली पीली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली बॉडी खाली होती है इतनी बड़ी। बट मैं छोटा से ही बनाऊंगा, तो सामान वही लगेगा उसके अंदर जो उसके अंदर होता है। और मैं आपको बताऊंगा सामान क्या क्या लगेगा इसके अंदर और कितने का सामान होगा। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप रेट बताऊंगा आपको, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं सबसे पहले इसके अंदर डिब्बी बना लेता हूँ पहले पूरी कंप्लीट। ये सब लगा के कटिंग वटिंग करके इसकी डिब्बी बनाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा बना के और एक कवर नहीं लगाऊंगा, वो कवर लास्ट में आपको लगा के जब दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको एक ये कंडेंसर लेना है। तो ये 2.25 का कंडेंसर है, ठीक है गाइस। तो ये तो मेरे पास पुराना पड़ा था, अगर आपके पास भी ये पुराना पड़ा है तो आपका और भी सस्ता काम होगा, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट में 20-25 रुपए का कंडेंसर आता है, ठीक है। अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है तो नंबर देख लीजिए आप, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो नया ला सकते हो आप, मार्केट से परचेज कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये। तो इसे मैं इस तरीके से इस पर चिपका दूंगा, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से इस पर चिपका दिया है। तो अभी चिपका नहीं है सही से। तो इसे चिपकाने के बाद ऊपर से हमें एक शीट ऐसे चिपका देनी है। तो ये अभी मैं नहीं चिपकाऊंगा, अभी मैं पहले इसके साइड के लगाऊंगा तरीके से। तो ये भी मैंने अभी कटिंग नहीं करी है, तो मैं कटिंग इसके हिसाब से करूंगा जिससे कि ये इसके हिसाब से करूंगा जिससे कि ये हमारा कंडेंसर के हिसाब से आए, कंडेंसर पे उठे नहीं, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले इसे एक साथ करता हूँ बिल्कुल प्लान, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने कंडेंसर आपको दिखा दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कंडेंसर का, ठीक है। अगर आपको नंबर याद नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो स्टॉप करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, कि इसमें एक एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी चीज़ इधर से उधर कर दी तो फिर इसमें शॉर्ट सर्किट होगा और भ्रष्ट हो सकता है। तो गाइस एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले ये सीट वगैरह सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने इसमें होल कर लिए हैं, ठीक है, 2। तो इन होल में हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, कहाँ गए हमारे स्क्रू। तो इन होल में हम ये स्क्रू लगाएंगे ऐसा करके, ठीक है। इस तरीके से हम स्क्रू लगाएंगे इन होल में। तो गाइस इसमें आप ये मैंने ग्रास के स्क्रू लिए हैं, पीतल के स्क्रू बोलते हैं इन्हें, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। तो उससे सोल्डिंग अच्छे से हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास प्लग है तो प्लग की पिन भी निकाल के लगा सकते हो आप, नहीं तो ये स्क्रू ईजिली आपको 1 रुपये का मिल जाएगा, तो आप यही स्क्रू लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई ये अभी थोड़ा सा अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप देख के समझ ही चुके होगे कहाँ क्या करने वाला हूँ। तो इस पर थोड़ी सी हमें एलपी डाल देनी है जिससे कि हमारा चिपक जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो पीस सूख जाएगा, इतना थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इतने हम दूसरे वाले पे भी डाल देते हैं थोड़ा सा। तो भाई ये वाला हमारा सूख गया है, थोड़ा सा ये रह रहा है, तो ये भी हमारा सूखने दो। तो भाई हमारा ये भी सूख गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कंडेंसर है ना, इस कंडेंसर के हमें वायर एक्यूरेट कर लेने हैं, ये दोनों एक साथ। उसके बाद ये वायर हमें छीलना है ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा वायर छीलना है हमें ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा वायर हो गया। तो सबसे पहले हमें ये कंडेंसर चेक करना है, क्योंकि हमारा पुराना कंडेंसर है तो इसे चेक करना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले हमें ये कंडेंसर चेक करना है। तो गाइस ये कंडेंसर हमारा ओके है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसे सोल्डिंग करनी है, ठीक है।
तो हम थोड़ी देर को अपना फैन ऑफ करेंगे, जिससे कि हमारा आयरन प्रॉपर सही से चल सके। मैंने हार्ड वाला आयरन नहीं लिया है अभी, क्योंकि हार्ड वाले आयरन से ज़्यादा शोल्डर मैट होता है, तो वो मैं बैटरी वगैरह पे यूज़ करता हूँ। जब मैं बैटरी पैक वगैरह बनाता हूँ, तब मैं उस आयरन को यूज़ करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमें इन पे सोल्डिंग कर लेनी है। थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है और पेस्ट इस पे लगा के ऐसे और इस पे सोल्डिंग कर लेनी है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कि इस पे हमें हो सकता है बड़े आयरन का उपयोग करना पड़ जाए, क्योंकि इस पे सोल्डर जो है सही से मैट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम बड़े आयरन का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, हम थोड़ा सी देर के लिए अपना बड़ा आयरन भी लगा देते हैं। तो गाइस मैंने बड़ा आयरन भी लगा दिया है। तो इतना हमारा बड़ा आयरन गर्म होता है, तो इतने हम इसमें बाकी का काम कर लेते हैं, जो हमारा बाकी का काम रह रहा है एलईडी लगाने का। तो मैं एलईडी ले लेता हूँ। गाइस मैंने बड़ा आयरन अपना लगा लिया है। तो ये जो ना ज़्यादा हीट होता है, तो इसलिए ये बेस्ट होता है मेरे लिए। बड़े जो जैसा भी ये है, ये बड़ा है, तो इनके लिए बेस्ट होता है। तो गाइज ये इस तरीके से कंडेंसर हमें इन दोनों पिनों पे लगाना है, ऐसे। ठीक है, एक इस पे और एक इस पे, इस तरीके से लगा देना है। तो ये इस तरीके से हमने लगा दिया कंडेंसर इसके अंदर। ठीक है, तो गाइज ये हमारा कंडेंसर लग चुका है। तो अब गाइज इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगानी है जिससे हमें पता लगे कि हमारी लाइट कम हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, एक रेड कलर की एलईडी लेनी है और एक ग्रीन कलर की एलईडी लेनी है। ठीक है, तो हमें ये दो एलईडी ले लेनी है। और ये एलईडी हमें यहाँ इसमें होल करना है। जो हम ऊपर से सीट लगाएंगे ना, इसमें होल करके, और ये ऐसे अंदर से लगेगी। तो इसमें होल करके और हमें इसमें लगा लेनी है। तो गाइस मैं इसमें होल कर लेता हूँ और लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से इसे बल्ब को लगा के, और ऐसे ही हमें दूसरा लगाना है और उस पर एलईडी लगा देनी है। तो भाई इसमें मैंने एलईडी लगा दी है, ये रही एलईडी हमारी। तो भाई इन्हें थोड़ा सा सूखने का वेट करते हैं, क्योंकि ये एलईडी इतनी जल्दी नहीं सूखेगी, क्योंकि ग्लू थोड़ी ज़्यादा डल गई थी। तो भाई इन्हें सूखने का हम वेट करते हैं, इतने हम इसमें काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमें क्या काम करना है, तो भाई इसमें हमें रेजिस्टेंस लगानी है। तो रेजिस्टेंस नंबर हमारा, ये पहले मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। तो हमें ये दो रेजिस्टेंस लगानी है। तो ये 220 के रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, 220 के रेजिस्टेंस है। तो आपको ऐसे रेजिस्टेंस लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से एक इस पे और एक इस पे, या आप दोनों भी एक साथ लगा सकते हो या अलग अलग भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे लगाना चाहो वैसे लगा सकते हो। तो हमें दोनों इंडिकेटर पे अलग अलग लगाने हैं। तो गाइज देखना आप, मैं किस तरीके से लगाऊंगा, आपको उसी तरीके से लगाने हैं। पहले मैं देख लेता हूँ सूखा है नहीं सूखा। तो गाइज ये अभी तक नहीं सूखा है, क्योंकि मैंने इस पे एलसी कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी। तो गाइज इसमें अभी सूखने में टाइम लग रहा है। तो ये भी सूख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इतने ही सूखता है इतने हम इसमें ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये मैं पूरा पैक इसलिए नहीं करा था, क्योंकि इसमें हमें अभी काम करना था। तो हमसे काम नहीं हो पाता इसके अंदर, फिर अगर हम इसे पूरा पैक कर लेते थे। तो हम थोड़ा सा शोल्डर लगा लेंगे। एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, और इसी के ऊपर हम एक दूसरा और लगा लेंगे, जिससे कि मतलब ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। नहीं तो एक इधर लगाएंगे एक इधर लगाएंगे, लगाना चाहो तो आप अलग अलग लगा सकते हो, आप स्पेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो।
ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस और हमारा कहाँ चला गया। तो भाई एक तो बाहरी कितना है ये पता नहीं पड़ती। तो भाई वायर तो हमें दोनों पे लगाना है, तो एक इधर ऐसा करके हम रेजिस्टेंस लगा लेंगे। ये हमारी एलईडी लग गई। तो गाइस ये थोड़े अलग अलग रखने हैं हमें। तो गाइस अभी थोड़ा सा काम और रह रहा है इसके अंदर। तो हमें इस तरीके के दो दो वायर ले लेने हैं। एक ये इस तरीके के हमें दो वायर ले लेने हैं। ठीक है, तो एक हम इस वाले पॉइंट पे लगा देंगे और एक हम दूसरे वाले पॉइंट पे लगा देंगे। तो हम पहले इस वाले पॉइंट पे लगा लेते हैं। एक हमारा इस पॉइंट पे हो गया, एक हम दूसरे वाले पॉइंट पे लगा लेते हैं। दूसरा ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग कट कर लो वायर को कि इस पे इतना वायर नहीं रहे इसके अंदर जो वेस्ट हो आपका। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से इसके अंदर वायर कट कर सकते हो। और आप अगर कट नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेस्ट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा दोनों वायरों पे। ठीक है गाइज, तो गाइज इस पे हम सोल्डिंग कर लेंगे पहले। इस तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, सोल्डिंग करने के बाद इसमें ये हमने सोल्डिंग कर ली। तो गाइज अब ये देखते हैं हम सूखे हैं नहीं सूखे। तो गाइज ये हमारे एलईडी सूख चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब अपनी एलईडी पे सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो एक एलईडी पे हम ये वाले वायर लगाएंगे। एक एक एलईडी पे हम ये वाले वायर लगा देंगे। तो गाइज वहाँ हवा आ रही है, पहले मैं इस पर सोल्डिंग करता हूँ। आप इसका कनेक्शन देख लीजिए। ये हमारा एक वायर इधर से आया है। ठीक है, तो ये गलती से ये वाला हमारा जो ब्लैक वाला वायर है ये हम यहाँ लगाएंगे और ये वाला हम यहाँ लगाएंगे। तो ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो ये वाला वायर हम इधर कर देंगे और ये वाला वायर हम इधर कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे हमारे लगे हम ऐसे ही लगे रहने देंगे। ठीक है गाइज, ये देखिए ये यहाँ से जो हमारा ब्लैक वायर है ये हमारा ऐसे आके और ये आके इस वाले एलईडी के एक वायर पे लग गया। एक वायर पे हमारा रेजिस्टेंस लग गया इस वाली पिन से। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर हमारे इस वाली पिन से आके रेड वाली एलईडी पे लग गया। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जाके इस वाली लैग पे लग गया। ठीक है, ऐसी इस वाली लैग से एक रेजिस्टेंस आके इस वाली लैग पे लग गया और लाल वाला इस वाली लैग से लग गया। ठीक है गाइज, तो अब क्या करना है हमें, अब इसे कंडेंसर को ऐसे लगा के इसे आराम से बंद करना है। कोई वायर कहीं पे टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें इसे बंद कर देना है। तो इसे मैं बंद करता हूँ पहले इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे हम एल्फी लगाएंगे यहाँ पर ऐसे करके। और बाद में ये जो हिस्सा है इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है guys? तो हम इसमें पहले एल्फी लगा लेते हैं। एल्फी लगा लेते हैं इसके अंदर और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे हम, इसकी फिनिशिंग करेंगे। ठीक है गाइज,
तो इस पे एलपी लगा लेते हैं हम इस तरीके से। तो हमने एलपी लगा लिए। तो इसमें हमने एलपी लगा ली है। तो अब इसे सूखने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद ये भी हम बंद कर देंगे, और ये भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग कराते हैं। तो गाइस, कुल मिला के हमारा ये रेडी हो चुका है डिवाइस, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल सेम ही है ये, लगभग बिल्कुल सेम ही है। तो थोड़ी सी ये अभी इसकी पेंट भी करूंगा, बट अब इसकी टेस्टिंग करनी है सबसे पहले। तो ये गाइस देख सकते हो आप, ये रहा, इस पे पेंट वगैरह करेंगे हम। तो फिलहाल ये इसकी टेस्टिंग कराएंगे हम आपको। तो गाइस ये हमारा रेडी हो चुका है। तो गाइस अब इसका साइज देखिए, ये देखिए, उंगली से नाप के देख लिए, 3 इंची का है, ठीक है। और 2 इंची ऐसे है, 2.5 इंची ऐसे है। तो गाइस आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा होता है वो, कम से कम 4 इंची 5 इंची का होता है वो, ठीक है। ये इतना छोटा बनाया है मैंने। और गाइस ये भी वही काम करेगा और वो भी वही काम करता है गाइस। ये हमारा क्या बना है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंडेंसर आपका 20 रुपए का, ये एलईडी 1-1 रुपए की, ठीक है। 2 रुपए की एलईडी होगी, 2-2 रुपए की, 2 रुपए की रेजिस्टेंस होगी इसके अंदर। कितना हो गया आप? तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 रुपए लाइट के और रेजिस्टेंस के हो गए, और 20 रुपए का हमारा कंडेंसर हो गया। वैसे तो कंडेंसर मेरे को फ्री में मिला है, ठीक है। तो मैं इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। आपको कैमरे में दिख रहा होगा, देखो ये बिलिंग कर रही है ना लाइट। तो ये हमारी रीडिंग कम कर रही है, तो ये 50% कम कर देगी रीडिंग, ठीक है। तो 50% कम बिल आएगा। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। ये उससे भी बेस्ट है जो मार्केट में स्कैम आ रहा है ना, उससे भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो कंडेंसर लगा हुआ होता है वो होता है 1 का। इसमें जो कंडेंसर हमने लगाया है वो 2.25 का लगाया है। तो इसमें उससे ज्यादा वो 75% 70% कम करता है, ये 50% कम करेगा। तो गाइस सबसे बेस्ट सिस्टम है। और देखो इसकी लाइट जैसे ग्लो कर रही है ना, ये बिलिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर आप उसकी लाइट देखोगे तो उसकी लाइट प्रॉपर जलती रहती है। तो इसकी लाइट देखो प्रॉपर नहीं जल रही, इसकी लाइट बिलिंग कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखिए बंद हो गया, ये देखिए चालू हो गया। तो इसमें मैंने पीतल वाले नट लगा दिए हैं इसमें, ये रे, जो पीतल के नट आते हैं वो लगा दे। आप प्लग लगाना चाहो तो प्लग की जो पिन होती है वो भी लगा सकते हो उसके अंदर, बट मैंने ये पीतल के नट लगाए हैं, क्योंकि प्लग 10 रुपए का पड़ेगा मेरे को, कम कॉस्ट में दिखाना था आपको बना के। तो ये मैंने कम कॉस्ट में बनाया है। 1 रुपए का ये पेच आया था, ये एक ही पेच है, उनमें से मैंने कट करके 2 बना दिए, ठीक है। 1 रुपए का ये पेच आया है, और 1-1 रुपए की ये एलईडी है, और 1-1 रुपए की रेजिस्टेंस है, और 20 रुपए का कंडेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो कंडेंसर मेरे लिए फ्री था, क्योंकि मैं पंखे वगैरह भी रिपेयर करता हूँ, तो उनमें निकलते रहते हैं कंडेंसर। तो गाइस अब बताइए, वो बेस्ट था या ये बेस्ट है? आप देख सकते हो कितना छोटा डिवाइस है ये, कितना सा डिवाइस है। ये अगर बोर्ड में कहीं लगा दोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने ये लगा रखा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा डिवाइस है, और उसका काम कितना बड़ा है। आप कितना भी लोड चला रहे हो, पूरे एक घर का लोड ये झेल सकता है। एक पूरे घर का लोड झेल सकता है। आप एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो ये सबका लोड झेल सकता है। तो आप बताइए, आप खुद देखिए कि क्या बेस्ट है, वो बेस्ट है या ये बेस्ट है। तो गाइज इजीली आप घर में इसे बना सकते हो भाई, हाँ हाँ, इसे घर में आप बना सकते हो इजीली। तो गाइज बताइए अब कैसा लगा मेरा ये डिवाइस। तो वीडियो पूरी ही देखनी है आपको, इतनी सी वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि वीडियो स्किप कर दोगे तो कहीं ना कुछ मिस कर दोगे। तो भाई जरूर बनाना है कि आपको बहुत बेस्ट जुगाड़ है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट जुगाड़, ठीक है गाइस। और आपने देख लिया होगा थंबनेल, मैंने ये क्या बनाया है आप जानते हो, मैंने आपको चेक करा दिया। ये बिजली जो होती है सब 50% उस बिल को कम करता है। 50% लॉस कर देगा। 50% मतलब 50-50 का करेगा। तो गाइस इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ इसमें कोई फ्रॉडबाजी होगी, कुछ नहीं होगी। ऑलरेडी ये लगाने के बाद ये सिर्फ आपका जो वो होती है ना, रीडिंग जो होती है वो प्रॉपर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो लाइट होती है ना उनके वाटेज कम कर देता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो 75% 80% के हिसाब से होता है, ठीक है। और ये बट ये 50% मतलब 75% कम ही करेगा वो। 75 यानी कि मान लो 100 में से आप
25% यानी 25% कम करेगा, ये पूरे 50% कम करेगा, पूरे 50 के 50% कम कर देगा। अब बताइए कैसी लगी वीडियो मेरी, कमेंट में बता देना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे लिंक दे रखा है, अगर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से मतलब इजीली पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे को, और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो मेरे को, और इससे रिलेटेड या कोई और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से इजीली पूछ सकते हो, तो कमेंट करना मेरे को। और चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अभी लाइक कर दो भाई। बहुत ही एंटिक चीज़ बनाई है, बहुत ही ज़्यादा एंटिक चीज़ है ये। इजीली बना लो जाके, जल्दी से जल्दी जल्दी सब जाके बनाओ इसे। बहुत बहुत कम कॉस्ट में बना है, 1 रुपए की एलईडी है एक की, यानी कि हमारी 2 एलईडी है तो 2 एलईडी इसमें 2 रुपए की हो गई। ठीक है, 2 रजिस्टेंस लगे थे तो 2 रजिस्टेंस हमारे 2 रुपए के हो गए। एक कंडेंसर 20 रुपए का है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कंडेंसर फ्री में, अगर आपके घर में पंखा कोई पड़ा है खराब या आपका कोई कंडेंसर पड़ा हुआ है तो आप उसे लगा सकते हो, बहुत इजीली उसे बना सकते हो। और भाई चेक कर लेना, अगर कम नहीं आए तो नाम बदल देना मेरा, जरूर 100% कम आएगा। और आपको इस डिवाइस पे यकीन ना हो तो भाई जो मार्केट से आता है ना, उस मार्केट से ला के उसको खोल के चेक कर लेना, उसके अंदर भी एक कंडेंसर होगा, या तो ब्लैक कलर का होगा या फिर ऐसी होगा जैसे मैंने लगा रखा है, और पुराना घिसा पिटा कंडेंसर लगा हुआ होगा 100%। मार्केट से जाके और खोल के चेक कर लेना, अगर मेरी बात आपको झूठी लग रही है तो। ठीक है गाइस, तो इजीली बना सकते हो, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया मेरा। ठीक है, 1 रुपये, 1 रुपये, ठीक है, 2 रजिस्टेंस है, कितने, 4 रुपये हो गए। ठीक है, 1 रुपये का ये, 5 रुपये, और 20 रुपये का कंडेंसर इसके अंदर। ठीक है, 25 रुपये हो गए। और ये जो हमारी बॉडी है ना, ये 5 रुपये का पाइप लेकर आया हूँ मैं, इतना बड़ा पाइप लेकर आया था मैं 5 रुपये का, तो वो 5 रुपये का वो हो गया, तो हमारे कितने बैठ रहे हैं इसमें, 30 रुपये के अंदर ही हमारा बन के रेडी है। और वो 500 रुपये का आता है भाई, ये 30 रुपये के अंदर बन के रेडी है। अगर इसके अंदर कुछ खराबी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो आप इसे ढक्कन को खोलो और इसके अंदर दूसरा कंडेंसर लगा दो, उसे निकाल लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी और हमें और ज़्यादा कम करनी है, तो भाई इसके अंदर 3.25 का लगा देना कंडेंसर, 2.25 की जगह 3.25 का कंडेंसर या 2.5 का कंडेंसर लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा, वीडियो लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।